हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि गिट को इंस्टॉल कर लिया था सक्सेसफुली, और जो भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया था। और उसके बाद अभी क्या करना था कि हमें गिट में जो वर्क करना है बेसिकली। अभी सबसे पहले हम लोग गिट को इंस्टॉल करने के बाद गिट का सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि गिट को इंस्टॉल हम लोगों ने कर लिया था सक्सेसफुली। और अब हमें जब जब गिट को फर्स्ट टाइम आप इनिशियलाइज करोगे, फर्स्ट टाइम आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो आपको क्या करना होगा, गिट को कॉन्फ़िगर करना होगा, गिट को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन देना होगा। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, दो कमांड आपको चलाने हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप अपना स्टेटस चेक कर लोगे गिट का, कि गिट का स्टेटस क्या है। तो स्टेटस के लिए करना क्या है कि आप जैसे ही गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल स्पेस हाइफन हाइफन लिस्ट एंटर करोगे तो गिट का स्टेटस आ जाएगा। क्योंकि मेरा पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड है, तो जो नीचे का कमांड है ये मैं रन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हालांकि अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा भी। तो हम लोग मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से एक बार फिर से वंस अगेन इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगर में करता हूँ गिट को। ठीक है। तो कमांड ट्राई करता हूँ। तो टाइप करना है आपको गिट, और ग्लोबली मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ इसको। टाइप एक्चुअली मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अपने हमारा जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, इसमें मैं गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ विंडोज़ में। ठीक है। यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, और गिट हाइफन हाइफन ग्लोबल हाइफन हाइफन लिस्ट, इससे क्या होगा, स्टेटस आएगा। एंड नेक्स्ट आपको जो कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर जो करना है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल। क्या लिखा हुआ है, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, यानी ग्लोबल हमने फ्लैग दिया। ठीक है, ग्लोबल। उसके बाद क्या करना है, यूज़र डॉट नेम। आपको करना क्या है, यूज़र डॉट नेम, यानी कि यूज़र का नाम बता रहे हो, और स्पेस दे करके और डबल कॉमा के अंदर आपको टाइप करना है आपको अपना नाम। माई सेल्फ अखिल, तो मैंने अखिल टाइप किया, एंटर किया, तो ये यूज़र नेम रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड करना है। तो सेम ऐसे करना है, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, और यहाँ पर करना है यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, यूज़र डॉट ईमेल स्पेस दे करके ईमेल आईडी आपको टाइप करना है। ठीक है, ये टाइप किया। इसको एंटर करने के बाद गिट आपका सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। ठीक है, ग्लोबली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। ठीक है। तो अब चलते हैं जो मेन टास्क है, गिट को समझते हैं। गिट अब सक्सेसफुली हमारा रेडी टू यूज़ है, और हमारे लोकल मशीन में, या अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा या इससे पहले के वीडियो में, तो आपका भी सेटअप हो गया होगा। तो चलते हैं, आपने एक जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया था एग्जाम्पल का गिट ट्यूटोरियल में, तो वहाँ पर आ जाते हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ, तो अपना डायरेक्टरी मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल ऐप का हमने वीडियो दिखाया था आपको, इसको मैंने ओपन कर लिया है यहाँ से। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल ऐप पिछले वीडियो में हमने सेटअप किया था आपको समझाने के लिए, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जो भी था, तो वही प्रोजेक्ट है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस गिट को भी सेम रेपो में ओपन करना होगा आपको, सेम डायरेक्टरी के अंदर। ये आप देखो, गिट ट्यूटोरियल एग्जाम्पल ऐप, तो सेम रेपो के अंदर इस गिट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। गिट बैश राइट क्लिक करके मैंने किया। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कहाँ पर हम लोग हैं अभी, एग्जाम्पल ऐप के अंदर। ठीक है, पाथ दे रहे हैं। एलएस कमांड इसमें काम करता है गिट बैश में, अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तब भी काम करेगा। ठीक है, जबकि ये यूनिक्स पर काम करता है। तो बैश मोस्टली यूनिक्स के जो भी कमांड होते हैं वो सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने गिट इंस्टॉल कर लिया है। तो गिट इंस्टॉल करने के बाद अगर आप राइट क्लिक करके जैसे ओपन करोगे, जैसे मैंने किया, तो आप भी अपने लैपटॉप में या विंडोज़ में यहाँ से ओपन कर सकते हो। गिट बैश हियर, जी यू आई ओपन नहीं करना है, गिट बैश ओपन करना है, ध्यान देना इस बात को। इसको क्लिक किया है। ठीक है, इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट तो हमारा रेडी है वीएस कोड में। यहाँ पर
चाहो तो यहाँ पर भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस बैक टिक हिट करोगे, टर्मिनल ओपन हो गया। या फिर यहाँ से जा करके ठीक है टर्मिनल से ओपन कर सकते हो। ठीक है, टर्मिनल ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या करना है कि अब यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट रेडी है। अभी इसमें गिट इनिशियलाइज नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट में, यानी कि जो गिट इस प्रोजेक्ट के पीछे बैक बिहाइंड द स्क्रीन काम कर रहा है, गिट अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो यानी कि आपको इस प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए गिट को इनिशियलाइज करना होगा। सबसे पहले गिट को क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज करते हैं गिट को हम लोग सबसे पहले। तो गिट के इनिशियलाइज करने का जो कमांड है, मैं कमांड बताता हूँ। गिट इनिट है, गिट इनिट आपको देना है और एंटर करना है। आप वीएस कोड में भी यहाँ पर जो टर्मिनल है यहाँ पर भी दे सकते हो सेम कमांड, या फिर यहाँ पर भी सेम कमांड आप दे सकते हो। दोनों जगह वर्क करेगा, क्योंकि हम फेम प्रोजेक्ट के अंदर हैं। देखो एग्जाम्पल ऐप यहाँ पर भी है। ठीक है, फेम फोल्डर के अंदर ओपन करना, फेम डायरेक्टरी को ओपन के अंदर ओपन करना है। अगर आप बाहर करोगे तो दूसरी डायरेक्टरी इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, रूट फोल्डर में इनिशियलाइज करना है। यहाँ पे देखो फेम। ठीक है, तो रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या किया, हिट किया। जैसे ही हिट किया देखो क्या लिख करके आया, इनिशियलाइज गिट एम्प्टी रिपोजिटरी। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था इसके पैरेलल एक गिट रेपो इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। कहाँ पर इनिशियलाइज हुआ है, ये ध्यान से देखो, ये पाथ, इस पाथ को आप ध्यान से देखो। यानी कि एक रिपोजिटरी क्रिएट किया है इफ डायरेक्टरी के अंदर, गिट ट्यूटोरियल एग्जाम्पल ऐप डॉट गिट, यानी कि डॉट गिट नाम से एक फाइल जनरेट किया है, जो कि दिख नहीं रहा है, हिडन होता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, हिडन होता है ये फाइल। ठीक है, तो क्योंकि इस फाइल के अंदर जाके हमें काम नहीं करना होता है, तो गिट ने इसको हाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो जो आप जिस तरीके से आप हिडन फाइल्स को देखते हो, वैसे जा करके अनहाइड करके आप फाइल देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा मेन कंसर्न है गिट को समझने का। बस ये समझो कि गिट एक फ्रेश गिट रिपोजिटरी आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए इनिशियलाइज हो गया है। गिट इनिट से करना है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट करना क्या है आपको कि अभी जो ये एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हुआ है, एम्प्टी पहला कमांड था, इनिशियलाइज करना है गिट इनिट। तो इसमें अभी कोई फाइल नहीं है, अभी ये ब्लैंक है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको फाइल बताना पड़ेगा गिट को कि इस फाइल को ट्रैक करना है आपको। ठीक है, इस फाइल को ट्रैक करना है। तो क्या करना है, अगला कमांड गिट। और इसको बताने से पहले मैं देखता हूँ कुछ आपको, देखता हूँ अगर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े होंगे तो मैं इमेजेस की हेल्प से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो ये इमेज मुझे मिला। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी में हैं। जब वीएस कोड में हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी में हैं। ये इमेज यही कह रहा है, हम लोग अभी वर्किंग डायरेक्टरी में हैं। तो जब गिट ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है गिट ऐड, आप ध्यान से देखो गिट ऐड है। ठीक है, तो गिट ऐड जब कमांड चलाएंगे तो हमारा जो फाइल होगा, हमारे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर की जो भी फाइलें होंगी वो फाइल आ जाएंगी स्टैगिंग एरिया में। ठीक है, स्टैगिंग एरिया में। तो अभी तक हम लोग यही करते हैं, पहले अपने फाइल को स्टैगिंग एरिया में लेकर के आते हैं, फिर समझेंगे स्टैगिंग एरिया होता क्या है। तो यहाँ पर हमने चलाया गिट। अब फाइल को स्टैगिंग एरिया में लेकर के आने के कई तरीके हो सकते हैं, एक दो कमांड हैं। ठीक है, एक तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइल वाइज आप लेकर के आ सकते हो, जैसे गिट ऐड हमने किया और उसके बाद फाइल का नाम, जैसे हमको लेकर के आना पर्टिकुलर index.html को, तो हमने क्या किया, index.html को एंटर किया। ठीक है, ये फाइल गिट में ऐड हो गया। यहाँ देखो यू से ए में आ गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ये जो जब पॉइंटर में कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ रहा है कि इंडेक्स एडेड। ठीक है, यानी कि ये एडेड हो गया है। ठीक है, ये एडेड हो गया, ये फाइल एडेड हो गया और यहाँ पर ए लग करके आ गया। पहले यू था अनट्रैक्ड, यू मतलब अनट्रैक्ड, ए मतलब एडेड हो गया। ये वीएस कोड में ये फीचर है, तो सो आपको अपडेट मिल रहा है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर करता तो पता नहीं चलता, फिर वो कमांड के थ्रू आपको स्टेटस लेना पड़ता। अगर मैं यहाँ पर स्टेटस लेता हूँ कि स्टेटस, तो देखो क्या बता रहा है,
ऑन ब्रांच मास्टर, मास्टर ब्रांच में है हम लोग, यहाँ पर मास्टर लिख करके आ जाइए, ये ब्रांच नेम है, ठीक है, मास्टर ब्रांच में है। नो कमिट्स, यानी कि हमने कोई कमिट नहीं किया है। चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब चेंजेस कमिटेड करने के लिए रेडी है, ठीक है। कौन सा फाइल है? न्यू फाइल, एक नया फाइल मिला है index.html, यानी कि हमारे गिट को जो पहले ब्लैंक इनिशियलाइज हुआ था उसको एक फाइल मिल चुका है, ठीक है। क्या करने के लिए? कमिट करने के लिए। कमिट मतलब जस्ट लाइक आप समझ सकते हो सेव करने के लिए, यानी कि ये फाइल एक स्टैगिंग एरिया में आ गया है। एक तरफ से एक एरिया होता है गिट के अंदर कि इफ एरिया के अंदर आ गया है पर्टिकुलर, आप इमेज से समझो, इफ स्टैगिंग एरिया के अंदर एक फाइल हमने रख दिया है, क्या करने के लिए? इसको सेव करने के लिए। एक तरह से जैसे ही गिट कमिट चलाएंगे तो ये गिट के रेपोजिटरी जो डॉट गिट इनिशियलाइज हुआ था वहाँ परमानेंट के लिए, ठीक है, यानी कि हमने सेव कर दिया। तो अभी हमने सेव नहीं किया है, सिर्फ सेव करने के लिए रेडी किया है, ठीक है। स्टैगिंग एरिया में लेकर के आए हैं गिट ऐड से। यहाँ तक समझा? अब आगे हम VS कोड में ही चलते हैं, यहीं से हम लोग करते हैं काम। देखिएगा ये जो ए लिखा हुआ है, जैसे ही हम गिट ऐड किया स्पेसिफिक फाइल, इसके बाद क्या होगा? गिट कोमिट नेक्स्ट कमांड है, सेव करना है इसको, तो गिट कोमिट, और इसमें एक फ्लैग लगाना है एम फॉर मैसेज, यानी कि आपको मैसेज देना है। तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट इनिशियलाइज, कुछ इस तरह से मैंने टाइप किया, हिट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हट गया, ठीक है, यानी कि जो भी एडिट किया था वो वहाँ से हट गया। और जैसे ही मैं कुछ अपडेट करूँगा इस फाइल में तो यहाँ पर फिर से यू लिख करके आ जाएगा, यानी कि अनट्रैक्ड, यानी कि अनट्रैक्ड कुछ चेंजेस हो गए। अब मैसेज क्या आया है ये ध्यान से देखो, गिट कमिट चलाया मैंने यहाँ पर, मास्टर रूट कमिट, यानी कि एक हमने मास्टर में रूट कमिट फर्स्ट टाइम किया है न्यू प्रोजेक्ट इनिशियलाइज नाम से, ठीक है, ये मैसेज है। और ये एक आईडी है, वन फाइल चेंज, एक फाइल चेंज हुआ है, 12 इंसर्शंस, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 12 लाइन्स हैं, ठीक है, 12 इंसर्शंस दिया, 12 लाइन हमने ऐड किया है। मोड क्या है? क्रिएट मोड, और ये कोई आईडी नंबर है index.html, ठीक है, ये गिट का आईडी नंबर, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर। तो अभी के लिए हम लोग करते क्या है कि ऐड डॉट, एक फाइल को हमने कमिट कर लिया, सेव कर लिया। अब अगर हम लोग गिट स्टेटस देखेंगे यहाँ पर, गिट स्टेटस, ठीक है, अब देखो नथिंग टू कमिट, कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। वर्किंग ट्री क्लीन, यानी कि हमारा जो वर्किंग ट्री है इसमें ट्री के फॉर्म में चलता है, तो वर्किंग ट्री हमारा क्लीन है, एवरीथिंग ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलो कि हमने बना दिया contact.html, अभी सिर्फ फाइल जनरेट कर देते हैं, ठीक है, और about.html, ठीक है, दोनों में बॉलर प्लेट लगा देते हैं, लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, ठीक है, सेव किया। अभी जब Ctrl+F कर रहे हैं तो ये हमारे लोकल डायरेक्टरी में सेव हो रहा है, तो गिट उसको ट्रैक कर रहा है। जब हमने इस पर 2 फाइल बनाया, उस ऐड किया, तो देखो अब मैसेज क्या आ रहा है? अनट्रैक्ड लिख करके भी आ रहा है, about.html अनट्रैक्ड, यानी कि ये 2 फाइल में कुछ चेंजेस हुआ या ऐड हुआ है जिसको गिट ने ट्रैक नहीं किया है, ठीक है, गिट के पास कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी गिट रेपो में ऐड नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है? गिट रिपो में भी ऐड करना है, एक गिट के अंदर इसको ऐड करना होगा। तो पहले तो हमने स्पेसिफिक एक फाइल से हमने गिट ऐड किया था, अभी क्या करते हैं कि दोनों फाइल को एक साथ ऐड करेंगे, या 2 से ज़्यादा फाइल हो तो भी आप एक साथ ऐड कर सकते हो, मल्टीपल फाइल, ठीक है। तो गिट ऐड स्पेस और डॉट लगा कर हिट करोगे तो जो भी फाइल्स होंगी एडेड हो जाएंगी, ठीक है, इस टैगिंग एरिया में एडेड हो जाएंगी। यहाँ पर देखो ऐड हो गया, दोनों में लग गया, ठीक है। और बाकी फिर से वही गिट कमिट, ठीक है। अब यहाँ पर मैसेज दे दो कि about.html, about and contact of फाइल एडेड, ठीक है, हिट किया, अब ये भी क्लीन हो गया। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या देखा? कितने कमांड? गिट इनिट, ठीक है, पहले तो गिट कॉन्फ़िगरेशन किया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड किया गिट इनिशियलाइज किया, आफ्टर दैट स्पेसिफिक फाइल को हमने गिट में ऐड किया, ठीक है, स्टैगिंग एरिया में लेकर के आए, फिर ऑल फाइल्स को, जितनी फाइल्स हैं 2 फाइल के साथ देखा, about.html, contact.html, और उसके बाद कमिट किया, ठीक है। तो बाकी जो भी आगे का कमांड है, स्टेटस है, कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे ब्रांचिंग, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ब्रांचिंग वगैरह समझेंगे, कैसे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, जो अभी आपने यहाँ पर देखा कि मास्टर ब्रांच क्या होता है, ठीक है, और
एक एक स्पेसिफिक फाइल वाइज कैसे ब्रांच बना सकते हैं, जैसे अबाउट के लिए अलग से ब्रांच बना दिया, कॉन्टैक्ट के लिए एक अलग से ब्रांच बना दिया, ठीक है। तो आगे के वीडियो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।